नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ललित और स्वागत करता हूं डॉक्टर एनिमल लवर यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास में अगर स्टार टोरटोइज है तो आप या फिर आपके पास किसी भी तरह का टोरटोइज हो, क्योंकि अब तो काफी अलग अलग तरह के लाइसेंस के साथ में टोरटोइज मिलते हैं, बाहर से भी मंगाए हुए टोरटोइज मिलते हैं जो एक्वेरियम वाले हैं, वो जो कुछ लोग रखते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि कछुए के नाक से खून क्यों बहता है और क्या कारण है उसका और क्या इसका इलाज किया जा सकता है। तो देखिए, कछुए के नाक से खून बहना ये इसका एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उसकी लास्ट स्टेज होती है। जिस तरह से कैंसर की लास्ट स्टेज में इंसान को बचाना काफी कठिन हो जाता है, उसी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये भी इसकी एक लास्ट स्टेज होती है। लेकिन अगर फिर भी अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और उसकी केयर की जाए अच्छे से, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, बिल्कुल हंसता खेलता पहले की तरह हो सकता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि इनके जो लंग्स हैं वो उनमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाता है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाने की वजह से फिर इनका जो सांस लेने में दिक्कत रहती है। और जब ये मुंह से सांस लेते हैं और जब नाक से छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो सांस के साथ में उसका ब्लड निकल। लंग्स पे इन्फेक्शन होने का इलाज आप घर पे नहीं कर सकते हैं। जब अगर नाक से कछुए के अगर खून निकल रहा है तो ये काफी सीरियस मैटर होता है। तो इस वजह से आप इमीडिएटली आप किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर को दिखाइए आप, क्योंकि उस कंडीशन में इंजेक्शन लगता है, इसकी गर्दन में इंजेक्शन लगता है, 3 इंजेक्शन लगते हैं और ये काफी जरूरी होता है। आपको कुछ टाइम के लिए 6 से 7 दिन के लिए आपको डॉक्टर के पास इसको रखना पड़ेगा ताकि वो इसका अच्छे से प्रॉपर इलाज कर सकें। तो इसीलिए आपको किसी भी तरह से घर पे कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करनी है और सीधा तुरंत से तुरंत आप जाकर डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आपके शहर में अगर कोई आपका परिचित नहीं है डॉक्टर की जिनको आप दिखा सकें या ऐसा कुछ है, तो आप बिल्कुल मेरे से सलाह ले सकते हैं। मैं बिल्कुल निःशुल्क है मेरी तरफ से, मेरी कोई फीस नहीं है। आप बिल्कुल मुझे दिखा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी फोटो भेज सकते हैं और मैं जो भी इलाज हो मैं आपको बता सकता हूं। और इस तरह की जो ट्रीटमेंट इसको देना चाहिए, किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसके लिए देखिए, आप अगर किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि वेटरनरी डॉक्टर जो गाय भैंस और जो दूसरे जीव हैं उनका जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो अलग डॉक्टर होते हैं, और ये जो रेप्टाइल्स हैं तो रेप्टाइल्स के अलग डॉक्टर होते हैं। तो इनकी जो दवाइयां हैं वो भी अलग होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। तो आप गाय भैंस और बकरी और जो डॉग वगैरह हैं उनकी जो दवाइयां हैं वो इनके काम नहीं आ सकती, क्योंकि ये रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स को हिंदी में कहा जाता है सरीसृप, यानी कि रेंग पे चलने वाले जीव हैं। और कि ये जो रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं उनका ब्लड काफी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका ब्लड ठंडा होता है, इसलिए इनको हीट की भी ज्यादा जरूरत होती है। और जो दूसरे जो गाय भैंस वगैरह ये जो जीव हैं इनकी जो दवाइयां हैं इनको काम नहीं आ सकती, क्योंकि ये रेप्टाइल्स हैं। और इस वजह से उसमें आप कभी भी इस तरह का ट्रीटमेंट, आप गलत ट्रीटमेंट नहीं लें कि आप किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास जाके अगर उसका आप इसकी दवाई ले रहे हैं तो ये आपके कछुए के लिए ज्यादा घातक हो सकता है। आप बिल्कुल, अगर ऐसी कभी सिचुएशन हो जाती है आपके टोरटोइज के साथ में, तो आप बिल्कुल मेरे से सलाह ले सकते हैं और इसके लिए मेरी कोई भी फीस नहीं है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। और अगर आपके साथ कभी भी आपके कछुए के साथ इस तरह की समस्या हो रही है तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल निःशुल्क, मेरी तरफ से मेरी कोई भी फीस नहीं है और मैं जल्दी से जल्दी आपको परामर्श देने की कोशिश करूंगा। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कंडीशन टोरटोइज की तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी पिक भेज सकते हैं। और एक और मेरा निवेदन है कि इंस्टाग्राम की जो मेरी उस पे आप हाय सर कैसे हैं, आप कहाँ से हैं, इस तरह के मैसेज नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिनके जो टोरटोइज को ज्यादा तकलीफ होती है तो उस चक्कर में फिर मैं वो जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो मैं नहीं देख पाता हूँ और इस वजह से काफी बार ऐसा भी हो जाता है। तो इस वजह से आप जो बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और
इसके अलावा आप अगर कुछ नॉर्मल आपका सवाल है तो आप YouTube पे ही मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको आपके कच्चे की बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो रही है तो आप उसका फोटो भेजने के लिए मुझे जरूर आप इंस्टाग्राम का यूज कीजिए। बाकी आप मुझे नॉर्मली आप यही सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं जल्दी से जल्दी उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास अगर कछुआ है तो ये जो कुछ जानकारी मैंने आपको दी है, इसका आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है, कभी भी जो सिचुएशन है आपके साथ भी आ सकती है, और इस वजह से आपको ये कुछ जो जानकारी है आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको कभी भी उसके नाक में जरा सा भी ब्लड दिखे तो तुरंत आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, और आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप उसका फोटो भेज के आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका ट्रीटमेंट बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और आप अगर आपके दोस्तों के साथ भी अगर शेयर करना चाहें तो